लॉन से बड़ी खबर है। कोंचा कोतवाली इलाके के भगत सिंह नगर में कैल्शियम कार्बाइड का पटाखा चलाते समय बड़ा हादसा हो गया। बोतल में रखा पटाखा फटते ही किशोर की आंख फूट गई। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। पैसे बचाने के चक्कर में युवक इस खतरनाक प्रयोग का इस्तेमाल कर रहे थे। घायल किशोर को नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। वही जो फटाखा चला रही थी बोतल में बना के वो चल नहीं पाते, वापसी होगा। जो बोतल चलती है प्लास्टिक की वो भाई के बाद वापसी होगा। सो होते से चल नहीं पाते तो वापसी होगा। सुबह की आँख की फिरोजाबाद जिला कारागार में जेल में बंद अपने भाइयों से भैया दूज कराने की बड़ी संख्या में बहनें पहुंची और आज 8 बजे से ही सुबह से दूज के कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे तक 2000 से ज्यादा बहनों ने अपने भाइयों को जेल में मिठाई खिलाकर तिलक किया है। जेल अधीक्षक अमित चौधरी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जेल में भैया दूज मनाया जा रहा है और ये त्योहार मनाया गया है और मिष्ठान की व्यवस्था जेल प्रशासन के द्वारा जेल के अंदर ही की गई है। कारागार पे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को तिलक करने कारागार पर आई हुई हैं। इसके दृष्टिगत व्यापक व्यवस्थाएं कारागार के अंदर एवं बाहर की गई हैं। जैसे बाहर इस बार बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है जिससे कि किसी भी बहन को असुविधा न हो और कोई भी भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके साथ ही कारागार के बाहर एवं अंदर हेल्प डेस्क बनाई गई हैं जिससे कि कोई बहन को कोई समस्या हो तो तत्काल वो हेल्प डेस्क पे जाके अपनी समस्या बता सकती है। इसके साथ ही जो शासन की मंशानुरूप कारागार के अंदर भी बड़ा फेस्टिवल जैसा माहौल रखा गया है, पंडाल भी लगाया गया है और सभी बहनों को जो तिलक की सामग्री होती है उसको विधिवत तलाशी के साथ जो है अंदर अलाउ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो मिठाई की व्यवस्था सिद्धार्थनगर के जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र में युवक को मारपीट से बचाने गए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उनके परिवार के लोगों को दबंगों ने गुट बनाकर जमकर मारपीट की। एक युवक को कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा जा रहा था जिसके बीच बचाव कर युवक को अस्पताल पहुंचाना दबंगों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से दबंगों ने गुट बनाकर प्रधान प्रतिनिधि पर हमला कर दिया। पिता को पिटता देख बेटे मदद को पहुंचे लेकिन दबंगों ने उन लोगों को भी पीट दिया। पीड़ित परिवार ने त्रिलोकपुर थाने पर घटना की तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं प्रशासन नहीं करना चाहता हूँ जिन्होंने ललाऊ पांडे ने पंकज पांडे और नीरज पांडे और बब्बन यादव हमारे गांव के जो ये हैं इन्होंने क्या नाम बब्बन जायसवाल और राम केवल जायसवाल और मनोज जायसवाल ने एक रणनीति बना के और घेर के इनको मारे। बल्कि पापा समझाने गए थे कि जो मैटर हो गया है पुलिस प्रशासन देख लेगी, उसी के अंदर में बातचीत करने के साथ घेरा बना करके और उन्होंने बहुत मारा है पापा को। हम सब बहुत बचाए, हमें भी मारे हैं। ये चाहते हैं कि इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इन्हें सजा हो जो मेरे पापा को मारे हैं। योगेश जायसवाल हमारे पापा को ललाऊ पांडे, पंकज निराला, बब्बन तीनों लोग मिलके मार रहे थे और सब गांव के 4-5 लोग कटौतिया कहते हैं और हम पापा को बचाने के चक्कर में हमको भी मारे। जो मारे हमारे पापा को उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके के बस स्टॉप पर ट्रैफिक पुलिस और कार सवारों के बीच विवाद हो गया। रोडवेज बस और कार की टक्कर के बाद ट्रैफिक सिपाही घटनास्थल पर पहुंचे तो कार सवारों ने बीच सड़क में गाड़ी खड़ी कर हंगामा शुरू कर दिया। मोबाइल से वीडियो बना रहे सिपाही पर के साथ अभद्रता की गई है और उनका मोबाइल फेंक दिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। अमरोहा के रायपुर उक्सी गांव में अशोक उर्फ भूरा सिंह हत्याकांड के फरार आरोपियों मनोज और गुड्डू पर पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि हर आरोपी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। शराब पार्टी के दौरान हुई पुरानी रंजिश की वारदात में दोनों ने हत्या की थी। परिजन प्रदर्शन कर फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं। और आज 23 अक्टूबर को भाई दूज है। यहाँ सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं यमुना पर स्नान कर पूजा कर रही हैं। सबसे ज्यादा भीड़ वाराणसी के यमुना के किनारे बलुआ घाट और शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित
सुजावन देव मंदिर में है। यहाँ भोर से ही महिलाएं स्नान दान कर रही हैं। मान्यता है कि सुजावन देव स्थल पर यमुना में स्नान और पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। यही वजह है कि महिलाएं यहाँ भाई की लंबी उम्र की कामना लेकर पहुंचती हैं। इसी तरह घोरपुर भीटा में भी भैया दूज का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ हर साल भाई बहन के स्नेह का प्रतीक ये पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर 2 दिवसीय मेले लगते हैं और लोग अपनी बहनों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।